हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शाम से ही चालू हो रहा है। तो हस्बैंड है ना, बहुत सारा सब्जी लेकर आ गए हैं। तो मैंने ये जो जिपलॉक पैक ख़रीदी थी ना, तो सोची हूँ चलो आज इसका टेस्टिंग कर लेते हैं, इसके अंदर सब्जी वगैरह रखते हैं। तो ये जो पत्ता गोभी है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है और मैं देखने की कोशिश कर रही थी कि इस कवर में 1 किलो पकड़ता है कि नहीं, क्योंकि जब मैं इसको ख़रीदी थी ना तो उसमें जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है ना, तो उसमें लिखा था 1000 ml, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हुआ है। तो आज मैं इसमें डाल रही हूँ और डाल के देख रही हूँ कि इसमें पकड़ता है कि नहीं। तो सच में इसमें है ना 1 kg पूरा अच्छे से पकड़ जाता है। और है ना, इसका जो लॉक सिस्टम है ना, जिप लॉक, ये बहुत ही अच्छा है। हवा बिल्कुल भी बाहर नहीं जाता है, बहुत ही अच्छा मिला है मुझे। और ज़्यादा रेट भी नहीं है, 100 के अंदर ही है। तो मैंने ले ली थी और ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी। तो ना यही मैं पैकेट को अभी निकाल रही हूँ। और ये है ना, पहले से ही थोड़ा सा लॉक रहता है, इसको है ना थोड़ा सा ओपन करना पड़ता है। फिर मतलब 2 बार थोड़ा सा ट्राई करके फिर है ना वो ओपन हो जाता है। तो अभी देखिए मैंने पत्ता गोभी उसके अंदर डाल दी हूँ, फिर करेला भी डाल दी हूँ। करेला आधा केजी है, 1 केजी नहीं है। और शिमला मिर्च भी है ना आधा केजी है। तो मैं है ना ज़्यादा ठूस ठूस के नहीं डाली हूँ। और शिमला मिर्च थोड़ा सा लाइट वेट होता है ना, तो उसका क्वांटिटी भी ज़्यादा रहता है। तो इसी वजह से ये दोनों भी है ना, ये जो शिमला मिर्च है ना अंदर चला जाता था, लेकिन मैं उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं डाली हूँ कितना, क्योंकि आखिरकार ये एक पॉलीथीन ही है ना, तो इसके ऊपर हम उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास है ना पहले से भी एक पत्ता गोभी है, तो उसको भी मैंने ये कवर के अंदर डाल दिया है, इसको भी डाल दी हूँ। और अभी है ना इसको ऐसे करके रख दूँगी। और मेरा फ्रिज है ना बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो इसको है ना बहुत एडजस्ट करके रखना पड़ता है। तो ये देखिए मैं इस तरीके से एक के ऊपर ऐसे रख रही हूँ। और नीचे वाला जो बॉक्स है ना, इसके अंदर भी मैंने ये जो जिपलॉक बैग है ना, मतलब कि जो सब चीज़ों में कीड़े पड़ जाते हैं, जैसे इसका है ये किराना का जो सामान होता है ना, जैसे चावल का आटा, रागी का आटा, फिर गोविंदभोग चावल, फिर सूजी, ये सब है ना मैंने इसके अंदर रख दिया है। जिपलॉक पैक के अंदर ही रख दी हूँ, ताकि है ना हवा उसके अंदर बिल्कुल भी ना जाए, और बॉक्स के अंदर रख दी हूँ। और अभी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैं अभी बना रही हूँ नाश्ता बेटे के लिए, मतलब ये सभी के लिए ही बनाती हूँ, लेकिन सबसे पहले बेटा ही जाता है ना उसके काम के लिए, तो मुझे 4:45 ही उठना पड़ता है। उठ के मैं अपना अर्ली मॉर्निंग वाला जो भी रूटीन होता है वो सब कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं अपना नाश्ता बनाने लगी हूँ, उसकी तैयारी करने लगी हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं 4:45 ही उठ जाती हूँ। और मैं मंडे टू फ्राइडे उठती हूँ, और सैटरडे और संडे 6 o'clock उठ जाती हूँ। तो ये मेरा डेली रूटीन रहता है। तो अभी देखिए मैं शिमला मिर्च बेसन बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने प्याज वगैरह अच्छे से चॉप कर ली हूँ। और 2 टाइप के मेरे पास चॉपर है, जो कि आपने देख चुके हैं ना। एक वो गन जैसा है, और एक नया जो मैंने ली थी फ्लिपकार्ट से, शेयर भी कर चुकी थी। सस्ता में मिल गया था तो ले ली थी, सब 100 के अंडर ही है, तो इसलिए ले ली थी। वैसे ना ये सब चीज़ें उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, लेकिन आप पैसा जिस तरीके का दोगे, जितना कम दोगे, क्वालिटी भी उतना ही मिलेगा, इसलिए पैसे के हिसाब से अच्छा है। तो अभी देखिए मैंने पैन चढ़ा दिया है और तेल भी डाल दी हूँ। और तेल गरम हो गया तो मैंने इसमें जीरा डाल दी हूँ और हरी मिर्ची भी डाल दी हूँ। और अभी है ना, जब तक ये सब थोड़ा सा फ्राई होने लगेंगे ना,
मतलब मैंने अभी प्याज भी डाल दी हूँ और अभी ये जो प्याज मिर्ची ये सब है ना फ्राई होते रहेंगे ना। मैं हाई फ्लेम में नहीं रखी हूँ, आराम से फ्राई होते रहेंगे। तब तक मैं शिमला मिर्च भी कट कर लूँगी। और मैं शिमला मिर्च देखिए वही जो चॉपर है उसी से कट कर रही हूँ। ये जो चॉपर है ना मैंने गांव से लेकर आई थी। मैं जब पिछले साल दुर्गा पूजा में गई थी ना गांव में, तब मैं वहाँ से 100 रुपीज़ में लेकर आई थी। तो है ना ये बहुत दिनों से अंदर ही पड़ा था, मैं निकाली ही नहीं, यूज़ ही नहीं कर रही थी। मेरी बेटी बोल रही कि इसको तुमने क्यों ख़रीदा है, जब यूज़ ही नहीं करती हो। तो सोची चलो इसको यूज़ करते हैं। और इसको है ना यूज़ करते करते आपको है ना फिर बहुत ज़्यादा मतलब इजी लगेगा। नहीं तो ना यूज़ करने की आदत ना हो ना तो इजी नहीं रहता है। तो देखिए आप लोगों के साथ बात करते करते मैंने शिमला मिर्च सारे कट कर ली थी। और अभी मैंने शिमला मिर्च पैन में डाल दी हूँ। इसमें मैंने नमक और हल्दी डाल दी हूँ। और नमक और हल्दी के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर इसको फ्राई कर लूँगी ढक ढक के। इस तरीके से मैं इसको फ्राई करूँगी। और मैं बेसन शिमला मिर्च बना रही हूँ ना, इसके लिए देखिए इतना सा मैंने बेसन ले लिया है और इस तरीके के छन्नी में मैंने ले लिया है ताकि मैं ना छान के दूँ। ऐसे अगर छान के आप बनाओगे ना तो उसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और ये एक है ना महाराष्ट्रियन रेसिपी है। मेरी मम्मी बनाती है क्योंकि मेरे पापा का घर तो महाराष्ट्र में है ना, तो मेरी मम्मी बनाती है। मेरी मम्मी से ही मैंने सीखी हूँ ये वाला रेसिपी। तो अभी देखिए मैंने इसके अंदर बेसन डाल के फिर इसको ना बहुत अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। और अभी फ्राई करने के बाद अभी मैं सारे मसाले डाल रही हूँ, रूटीन के मसाले, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। क्योंकि मेरे पास है ना गोड़ा मसाला नहीं है। इस रेसिपी में इम्पॉर्टेंट मसाला है गोड़ा मसाला, जो कि मराठी मसाला होता है। वो मसाला भी मेरे पास नहीं है। पहले रहते थे, मैं 4 साल पहले पापा के घर जब गई थी मेरे भाई की शादी में, तभी मैं लेकर आई थी। लेकिन वो जो मसाला है सिर्फ 9 मंथ का ही उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है। तो इसी वजह से फिर 1 साल ख़त्म हो गया तो फिर मसाला भी ख़त्म हो गया। फिर अभी वो मसाला नहीं है, लेकिन खाने का तो मन करता है, इसलिए जीरा पाउडर, धनिया पाउडर से बना लेती हूँ। और ये देखिए शिमला मिर्च की बेसन बन के तैयार है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और बेटे का टिफ़िन वगैरह भी मैंने पैक कर दिया है, बेटा चला गया है अपने काम पे। उसके बाद मैं छत पे गई थी हस्बैंड के साथ, जो कि मेरा डेली रूटीन होता है। छत पे जाने के बाद घर पे आई, फिर नाश्ता वगैरह की, थोड़ा सा मोबाइल का जो एडिटिंग का काम होता है वो सब करी हूँ। उसके बाद लग गई हूँ अपने डेली रूटीन का काम में, जैसे कि मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है, क्लीनिंग वगैरह जो भी, तो वही काम में लग चुकी हूँ। तो बेड वगैरह जो भी यहाँ पे थे पिलो वगैरह मैंने वो वाले रूम में रख दी हूँ। छोटे वाला जो हमारा रूम है ना उसमें मैंने रख दी हूँ। और अभी गर्मी का मौसम है ना, तो हम लोग हॉल में ही सो रहे हैं, तो यहीं पे ही सोते हैं ना। तो बेड वगैरह फटाफट से सुबह में मैं ये सोफे के ऊपर ही रख देती हूँ, क्योंकि सुबह में उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि ऑर्गेनाइज़ करके सारी चीज़ों को रखूँ, इसलिए वह सोफे के ऊपर ही रहता है। फिर अभी मेरे पास टाइम है तो मैंने सारी चीज़ों को रख दी हूँ, सोफ़ा वगैरह ठीक कर दी हूँ। और अभी कपड़ा धोने के लिए जाने वाली हूँ। और आज मैं सबसे पहले कपड़ा नहीं लगाई क्योंकि हॉल बहुत ज़्यादा मेसी था ना, तो इसलिए मैं सोची पहले हॉल को ही ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद कपड़े डाल दूँगी। और कपड़े हैं ना मैं छाट के देख रही हूँ कौन सा मुझे अभी धोना है। और आज है ना बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं है, थोड़े से ही कपड़े हैं, तो वही कपड़े मैं छाट रही हूँ। मतलब कि जो वाइट वाले होते हैं ना कपड़े, ज़्यादातर मैं वाइट वाले कपड़े अलग ही धोती हूँ वॉशिंग मशीन में। तो देखिए इतने ही कपड़े हैं, तो मैं सारे कपड़ों को लेके जा रही हूँ। और वो जो आपने बास्केट देखा है ना, छोटा सा जो ऑरेंज कलर का बास्केट है, उसके अंदर मैं बच्चों को बोलती हूँ सॉक्स रखने के लिए अलग से, क्योंकि सॉक्स को कपड़ों के अंदर मिक्स कर देते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा बदबू आने लगता है। तो मैंने अलग से एक ये डाल दी हूँ बास्केट, फिर है ना वो सब सॉक्स वगैरह मैं अलग धो डालूँगी। तो है ना मैं सॉक्स को थोड़ा सा जमा होने देती हूँ, बहुत सारे सेट है ना,
तो इसकी वजह से मैं अलग रख देती हूँ। फिर एक साथ थोड़ा सा डाल के वॉशिंग मशीन में घुमा के पानी डाल के उसको, पानी है ना मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद जाके कपड़ों को उसके साथ ही धो डालती हूँ। तो देखिए मैंने वॉशिंग मशीन को लगा दिया है और जो स्टैंड है कपड़ों का उसमें से कपड़े भी निकाल ली हूँ, सूख गए हैं। गर्मी में है ना कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश चालू हो जाता है ना तो कपड़े को सुखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए मैंने सारे कपड़ों को फोल्ड कर दी हूँ और उनके सही जगह पे रख दी हूँ। और अभी एक पार्सल आ गया है तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जो भी मैं कुछ ख़रीद रही हूँ वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मैंने मीशो से मंगवाई हूँ। तो मैं पहले तो मेरे पास मीशो का ऐप नहीं था, क्योंकि उसका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले से लोग बोलते हैं इसमें पुराना आ जाता है, यूज्ड आ जाता है, तो इसी वजह से मैं कभी भी डाउनलोड नहीं करी हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को है ना फेसबुक में एक मीशो का जो ये आता है ना एडवर्टाइजमेंट, वहाँ पे उनको एक शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। तो फिर ना हस्बैंड बोल रहे मुझे वो शर्ट चाहिए। फिर उसके लिए है ना मीशो को डाउनलोड करी थी। फिर उनका जो शर्ट है वो है ना आ गया था। तो आने के बाद है ना वो जो शर्ट बहुत ही अच्छा निकला है, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी करी हूँ। तब से मीशो मैंने जब से डाउनलोड करी हूँ ना, तो कुछ ना कुछ मैं ऑर्डर कर ही रही हूँ और बहुत ही कम रेट में मिल रहे हैं चीज़ें। मतलब आपके पास 1000 रुपया हो ना तो आप 10 सामान आराम से ख़रीद सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये वाला जो ब्लैक पेपर क्रशर है ना ये मैंने ऑर्डर करी हूँ और इसका आज ही आ गया है। और ये जो क्रशर है ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है और एकदम फ्रेश प्रोडक्ट है। इसमें ये कोई यूज्ड वाला भी नहीं है। तो है ना मैं इसको थोड़ा सा चेक करके देख रही हूँ। मैंने लाइफ में कभी भी ऐसा ब्लैक पेपर या फिर सॉल्ट क्रशर कहा जाता है ना, मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया और मैंने कभी देखी भी नहीं। जो टीवी में शेफ लोग यूज़ करते हैं ना उनका ही मैं देखती आई हूँ। तो मीशो में मुझे कम रेट में दिख गया। तो फिर है ना मैं सोची चलो ले तो लेते हैं, देखते हैं कैसा आता है। अगर अच्छा नहीं आता है तो फिर रिटर्न करा देंगे या फिर रिप्लेस करा लेंगे। तो फिर इसको ले ली हूँ और सच में बहुत ही अच्छा है। आपके पास अगर नहीं होना तो आप भी इसको ख़रीद सकते हो। और ठंडी के मौसम में साँच वगैरह में है ना इसको डालने से, ब्लैक पेपर क्रश करके डालेंगे, चाय में डालेंगे ना तो बहुत अच्छा रहता है। उसके लिए स्पेशली कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको जितना चाहिए उतना उसको क्रश करके उसके अंदर डाल दो और चाय भी बन के तैयार हो जाएगा, साँच भी तैयार हो जाएगा। किसी सब्जी में भी अगर देना हो तो ब्लैक पेपर ऊपर से दे सकते हो। तो अभी देखिए मैंने आप लोगों को तो दिखा दी हूँ ब्लैक पेपर क्रशर। और अभी कल मतलब कि रात के बर्तन है वो सूख चुके हैं, उसको मैं अरेंज कर रही हूँ। और थाली वगैरह जो भी है ना मैं यहीं पे अरेंज करके रख देती हूँ। थाली, चॉपर, मेरा जो वुडन चॉपर है एक और प्लास्टिक का भी है वो भी मैं यहीं पे रख देती हूँ। और बड़ा बड़ा जो थाली है, प्लेट्स है, वो मैं इस साइड के में रखती हूँ। जो ये बड़ा वाला जो प्लेट देख रहे हो ना ये बहुत ही ज़्यादा मज़बूत है, लेकिन राइट साइड वाला वो बहुत ही लाइट वेट है। ये भी मैंने सस्ते में ही ख़रीदी थी। लेकिन जो लाइट वेट वाले प्लेट होते हैं ना, हल्का फुल्का लीड वगैरह जो वो सब इसमें अच्छे से है ना होल्ड होता है, तो मैं इसीलिए ले ली हूँ। काम में आ रहा है और मैंने इसको ख़रीद के मतलब कि मेरा बिल्कुल भी मतलब लॉस नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। क्योंकि मेरा है ना प्लेट्स फिर यहाँ पे वहाँ पे रखना पड़ता है। मेरे किचन में देखिए जगह तो बहुत है लेकिन रखने की जगह बहुत कम है। तो इसीलिए मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र मैं मंगवाती जा रही हूँ छोटा छोटा, जिससे मेरे बर्तन वगैरह अच्छे से अरेंज हो जाए। इससे पहले मैंने कप रखने वाला जो स्टैंड है वो ख़रीदी थी, फिर चकला बेलन का भी ख़रीदी हूँ। और सच में ये सब ख़रीद के है ना मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गया है। बहुत सी चीज़ें हैं ना अभी मैं अच्छे से रख पा रही हूँ। और इस तरफ में देखिए मैंने स्टिकर भी ख़रीदी थी, उसको भी देखिए मैंने इस तरीके से लाइन वाइज लगा दी हूँ। और बहुत सारे कलछी वगैरह, फिर ये देखिए ग्रीन कलर का जो मैंने प्याज काटने वाला चॉपर ख़रीदी थी ना वो भी मैं यहीं पे लटका के रख देती हूँ। तो है ना जब भी मुझे यूज़ करना हो फटाक से यहाँ से लेके मैं यूज़ कर सकती हूँ। और ये जो स्टिकर है ना बहुत ही अच्छा निकला है, लेकिन इसमें है ना थोड़ा सा ज़्यादा वेट नहीं दे सकते हैं, हल्का लाइट वेट। कलछी वगैरह ठीक है, हल्का सा जो चाय बनाने वाला पतीला आता है ना
वो भी उसके ऊपर आराम से हैंग हो जाता है, लेकिन भारी वाला नहीं हैंग कर सकते, नहीं तो है ना वो स्टिकर निकल आता है। तो अभी देखिए कलछी वगैरह को मैंने उसमें लगा दी हूँ और वहाँ थोड़ा सा किचन को भी अच्छे से ठीक कर दी हूँ। नाश्ता वगैरह बनाने के बाद थोड़ा सा किचन मैसी हो जाता है ना, उसको मैंने ठीक कर दिया है। और कपड़ा मैंने धोने के लिए रख दी थी, तो अभी कपड़ा अच्छे से धोना हो गया है और अभी मैं ड्राई कर रही हूँ। और ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ना, तो इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है। तो इस तरफ से इस तरफ मैं डाल रही हूँ ड्रायर में, और अभी है ना मैं ड्राई कर दूँगी। तो मैंने कपड़ों को ड्राई करने के लिए रख दिया है, और जब तक कपड़े ड्राई हो रहे हैं मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि मेरा जो अचार बना हुआ है ना, पिछले साल मैं 5 केजी अचार बनाई थी, तो है ना अभी भी मेरा 3 केजी के करीब अचार है। तो उसको है ना अभी मुझे इसमें बन्नी में डालना है, और बन्नी को मैंने कल ही धोकर रख दी थी सूखने के लिए। और अभी देखिए इतना सारा अचार है, और इसको निकालने के लिए ना थोड़ा सा मतलब सावधानी से निकालना पड़ता है, आराम से, क्योंकि कांच का बॉटल है ना, गिर गया तो बस गया, आपका बॉटल तो गया ही जाएगा, ऊपर से आपका अचार भी जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से मैंने इसको लेकर आकर यहाँ पे रखी हूँ। और ये जो बन्नी है ये सब मैं कल वॉश करके रखी थी ना, अभी अच्छे से ड्राई हो गया है। गर्मी का टाइम है ना, ड्राई तो अच्छे से हो गया है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा नमी रह जाए तो मैंने वाइपर ले लिया है, और वाइपर से मैं अंदर से थोड़ा सा मतलब मैं अच्छे से मैंने इसको पोंछ दिया है। और है ना एकदम बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं था, फिर भी मैंने वाइपर से पोंछ ली हूँ ना, तो फिर क्या है कन्फर्मेशन रहता है कि हाँ इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, क्योंकि अचार का दुश्मन तो पानी है, पानी रहा तो अचार गया। और इतना मेहनत से मैंने बनाई थी, और अभी वेस्ट हो जाए तो अच्छा भी नहीं लगता है ना। और इस साल मैंने कोई भी अचार नहीं बनाई हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ही अचार बना हुआ है। मुझे तो लगता है ये जो अचार बचा हुआ है ना, अभी भी 2 साल होने वाला है। और जो होममेड अचार बनाया जाता है ना, इसका ये एक्सपायर ही नहीं होता है। इसको टाइमली अगर धूप दिखाया जाए ना, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और इसके ऊपर का जो ऑयल होता है ना, उसको भी अगर ख़त्म होने लगे ना ऑयल, तो फिर उसको रिफ़िल थोड़ा सा गर्म करके ठंडा करके इसमें डाल देंगे ना, तो फिर से अचार का लाइफ बढ़ जाता है। तो मैं इसमें एक बार मैंने इसके अंदर मैं ऑयल डाल चुकी हूँ, और डाल के मैं धूप में भी दिखा चुकी हूँ धूप। तो अभी देखिए मैंने सारे जो भी बन्नी है ना, सभी बन्नी में मैंने आम का अचार ही डाल दिया है। और लहसुन का अचार आप देख रहे हो ना, पीछे में जो जैम का बॉक्स है ना, उसके अंदर लहसुन का अचार है, उसको मैंने इसमें नहीं डाला है, क्योंकि वो भी कांच का ही बॉटल है ना। तो मैंने सभी बॉक्स में अचार मतलब आम का अचार डाल दी हूँ। और ये जो आम के अचार का जो ग्लास वाला बन्नी है, उसको मैंने धूप में रख दिया है। आज मैं पूरा दिन इसको धूप दिखा दूंगी ना, तो फिर से थोड़ा सा मतलब अचार का लाइफ बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद मेरा कपड़ा वगैरह धोना हो गया था ना, तो फिर अभी मुझे बाथरूम को वॉश कर लेना है। इसी वक्त है ना मैं बाथरूम को वॉश कर देती हूँ, क्योंकि ना वॉशिंग मशीन में जो पाइप होता है ना, पीछे में जो ड्रेन करने वाला जो पाइप होता है ना, गंदे पानी जाने के लिए, वॉश करने के बाद जो पानी जाता है ना, उसका पाइप हस्बैंड ने निकाल दिया है। उसको है ना पहले एक पाइप है जहाँ पे एकदम खुला ही है, उसी के अंदर डाला जाता है, लेकिन वहाँ से हस्बैंड ने निकाल दिया है। बोल रहे यहाँ पे अच्छे से पानी पास नहीं हो रहा है, तो पाइप मैं निकाल दूंगा। तो फिर मैं बोली ठीक है निकाल दीजिए। तो है ना पाइप को निकाल दिए इन्होंने। तो निकालने के बाद अभी है ना मेरा थोड़ा सा काम बढ़ गया है, क्योंकि कपड़े वगैरह धोने के बाद पानी यहाँ से निकलता है, तो पानी तो गंदा ही रहता है ना। तो फिर मुझे डेली इसको ये जो ब्रश है उससे थोड़ा सा ये साफ़ कर देना पड़ता है। अगर इस तरीके मैं छोड़ दूँगी ना सिर्फ खाली पानी डाल के, फिर है ना वो स्लिपरी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर डिटर्जेंट पाउडर वगैरह रहते हैं ना, तो इस वजह से
वो है ना मैं स्लिपरी हो जाता है। तो इस तरीके से मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो इस बहाने है ना मेरा बाथरूम भी डेली क्लीन हो जाता है, मतलब 2 बार तो हो ही जाता है। पहले मैं 1 बार ही करती थी, नहाने के टाइम में क्लीन करके आ जाती थी। अभी है ना 2 बार कर देती हूँ। कपड़े जैसे ही धोना हो जाता है फिर मैं बाथरूम को क्लीन कर देती हूँ, फिर बाद में सबके नहाने के बाद फिर से 1 बार क्लीन कर देती हूँ। इस तरीके से है ना बाथरूम बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है। और है ना उसको मैं अच्छे से पानी घिस के निकाल देती हूँ। उसी ब्रश, वो जो ब्रश है ना उससे आराम से वाइप हो जाता है। तो मैं अच्छे से पूरा पानी एकदम वाइप कर देती हूँ। फिर है ना बाथरूम सूखा सूखा रहता है, और सूखा वाला जो बाथरूम रहता है ना वो ज़्यादा ही साफ़ सुथरा दिखता है। गीला रहा ना तो फिर थोड़ा सा गंदा दिखता है, लेकिन जिस तरीके से अगर आप साफ़ कर दोगे ना और बाथरूम एकदम सूखा रहेगा ना तो बाथरूम देखना बहुत ही चमकदार और अच्छा रहता है। और ओडोनिल वगैरह लगा के रखो तो खुशबूदार भी रहता है। तो अभी देखिए मैंने बाथरूम वगैरह साफ़ कर दी हूँ, और साफ़ करने के बाद अभी मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ लगाने के लिए। और मैं सारा कपड़ा, इतने ही कपड़े मैं आज धोई, बहुत ज़्यादा नहीं धोई हूँ। आप लोगों को मैं बता रही थी ना, मैं आज मतलब कि आज ज़्यादा कपड़े नहीं है, और थोड़े से कपड़े हैं ना तो धूप भी है तो अच्छे से सूख भी जाता है। तो उतना मैं धो दी हूँ। इतने में फिर से और एक पार्सल आ गया है मीशो तो एक पार्सल आ गया है, तो सोची चलो ये भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखिए, आपको अभी तक पता नहीं चला ना मैंने क्या ख़रीदी हूँ, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़रीदी हूँ, और फर्स्ट टाइम ही मुझे पता चला है इस तरीके का भी कोई डिस्पेंसर मिलता है, लिक्विड डिस्पेंसर। मतलब कि इसमें आप विम जेल डाल के फिर है ना ऐसे पम्प करोगे ना तो फिर विम जेल आके ये जो ये है ना स्क्रबर उसमें चिपक जाता है। मैं है ना अभी इसको मतलब इसको मैं देखूँगी पूरा यूज़ करके, क्योंकि अगर डिफेक्टेड रहा तो फिर वापस भी करना पड़ेगा ना। तो मैं सोची हूँ चलो इसको पहले टेस्ट करके देखते हैं, और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। तो ये देखिए आज ये दोनों भी सामान आ गया, चलो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं। और अभी देखिए मैंने विम जेल लेकर आ गई हूँ, और अभी मैं टेस्टिंग करूँगी, क्योंकि कोई भी सामान अगर वो यूज़ करके ना देखूँ ना तो पता नहीं चलता है ना चीज़ें कैसे है। तो इसकी वजह से मैं विम जेल का जो ये है, मैं ऐसे ना पूरा लिक्विड का 1 लीटर का पूरा लेकर आ जाती। 1 लीटर नहीं, ये शायद 2 लीटर का होगा, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट थोड़ा सा ज़्यादा ही लेकर आती हूँ ना। तो फिर इसे है ना यूज़ करना मतलब कि यूज़ कर सकते हैं बहुत टाइम तक। और है ना ये जो विम जेल है ना इसका मतलब आपको कम रेट में भी मिल जाता है। एक साथ अगर बल्क में ख़रीदते हैं ना तो रेट भी कम हो जाता है। तो अभी देखिए मैं है ना इसको इसे पंप करने की कोशिश कर रही थी ना, तो पंप हो रहा था, लेकिन शायद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो विम जेल है बहुत ही ज़्यादा थिक होता है ना, शायद इसलिए नहीं आ रहा है। तो मैं इसको है ना टेस्ट कर रही हूँ, देख रही हूँ निकलता है कि नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है ना, देखिए निकलने लगा। तो मैं आज इसी डिस्पेंसर से है ना मैं बर्तन धोने वाली हूँ। और इसका जो साइज़ है ना बहुत ही परफेक्ट है, मेरे किचन के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। तो चलिए अभी बर्तन धोते हैं। इसके अंदर मैंने विम जेल तो डाल ही दिया है, और सबसे पहले मैं ये जो ब्लैक पेपर क्रशर ख़रीदी हूँ ना इसको मैं पहले वॉश कर लूँगी और धूप में डाल दूँगी, क्योंकि ना ये प्योर वुड का है, ये प्लास्टिक का सिर्फ ऐसा पेंट करा हुआ नहीं है, वुड का है ना। तो मैं उसको पहले ही धो ली हूँ, और उसको है ना अच्छे से वाइपर से वाइप करके फिर मैं है ना धूप में रख कर आ गई हूँ, ताकि है ना वो सूख जाए। लकड़ी का कोई भी चीज़ नेचुरल चीज़ हो तो वो जल्दी से ख़राब होने लगता है ना, उसमें पानी डालने से ही मतलब ख़राब हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैंने रख कर आ गई हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं बर्तन मांज रही हूँ, और देखिए कितना अच्छे से निकल रहा है ना जेल, इतना अच्छा लग रहा है ना मतलब बर्तनों को धोने के लिए। मतलब कोई भी चीज़ नया आ जाए ना तो फिर बहुत ही बढ़िया मज़ा आने लगता है। और मैं कभी भी है ना ऐसे स्पॉन्ज का भी इस्तेमाल नहीं करी हूँ, इसके साथ ही मिला है ना, तो इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद मेरे पास अभी है ना बहुत सारे ऐसे स्क्रबर है, तो है ना अभी मैं फ़िलहाल तो इस तरीके का पॉन्ड्स का नहीं ख़रीदूँगी। और इसके साथ भी एक मिल गया है ना,
तो मैं सोची जैसे ही मेरे सारे स्क्रबर, ग्रीन वाले जो स्क्रबर है ना स्कॉच ब्राइट के, वो अगर ख़त्म हो जाएंगे ना तो फिर मैं इस तरीके का ख़रीद लूँगी। और ये देखिए ये वाला जो गर्म पानी करने वाला जो पतीला है ना, ये बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड वाटर है ना हमारा यहाँ पे, तो पूरा एकदम है ना वो ऐसे है ना ये चिपक जाता है। तो इसकी वजह से मैंने उसको साइन पेपर से घिस के रख दी हूँ। और अभी देखिए वो जो डिस्पेंसर मैं ख़रीदी हूँ और इसके नीचे में जो बॉक्स है वो भी मैं मीशो से ही ख़रीदी थी, तो ना अच्छे से इसके अंदर फिट हो गया है। इसका साइज़ है ना बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और है ना स्पेस सेविंग है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा दी। और मैं बता रही हूँ ना, मैं किचन को पूरा एकदम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैं आप लोग बता रही थी ना, मेरा किचन तो बहुत लंबा है, बड़ा है, पर ना इसमें रखने की जगह नहीं है, तो इसीलिए मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कुछ सामान ख़रीद के किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर ली हूँ। अभी मुझे और एक दो चीज़ मुझे ख़रीदना है, तो मैं ख़रीदूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और इसी के साथ ही है ना मैं इस वीडियो को एंड करूँगी। बाय, फिर मिलूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।